प्रैग्मैटिज्म ये फर्स्ट पार्ट है। क्रियावाद, क्रियावाद का पहला हिस्सा है। एक्चुअली प्रैग्मैटिज्म इज ए फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न एरा। इट एरोज इन 20th सेंचुरी। वस्तुतः क्रियावाद आधुनिक युग का दर्शन है। वस्तुतः क्रियावाद आधुनिक युग का दर्शन है। सही देखा जाए तो ये क्रियावाद है, ये मॉडर्न युग का, मॉडर्न एज का जो है ये फिलॉसफी है। पुरानी फिलॉसफी तो पुरानी हो गई। ये इसका उदय 20वीं सदी में हुआ है। ये जो है इसका उदय 20वीं सदी में हुआ है। यानी क्रियावाद जो फिलॉसफी आई है पॉलिटिक्स में, वो 20वीं सदी में आई है। इट इज़ ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ। इट इज़ ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ, नॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स। यह अमूर्त विचारों का दर्शन ना होकर जीवन का दर्शन है। यह अमूर्त विचारों का दर्शन ना होकर जीवन का दर्शन है। जैसे हम देखते हैं कि 20वीं सदी से पहले वैज्ञानिक युग शुरू हो गया था। 20वीं सदी में बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक युग का प्रचार प्रसार हुआ। तो पहले जैसे लोग जो था अमूर्त विचारों पर अमूर्त विचार करते थे कि कोई ऊपर देव आसमान में बैठा हुआ है, हमारे जीवन को नियंत्रित कर रहा है। उसी के आधार पर जो है राजनीति भी वो करते थे कि कोई ऊपर देव बैठा हुआ है, और जो भी राजनीतिक नेता होता था उसी देव की पूजा करता था, उसी के लिए मंदिर वंदिर सब बनाता था। तो लेकिन क्रियावाद में ये नहीं है। क्रियावाद जो है अमूर्त विचारों का दर्शन ना होकर जीवन का दर्शन है, क्योंकि 20वीं सदी में जो है वैज्ञानिक विचारों का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। तो लोग जो है ऊपर देखना बंद कर दिए। ऊपर देव बैठा है, देवी बैठा है, देव देवी है, तो उनके बच्चे हैं, तो उधर देखना लोगों ने बंद कर दिया। वो सीधे इसी दुनिया को देखना शुरू किए। तो वहीं से जो है क्रियावाद जो है एक दर्शन आया है, जीवन का दर्शन आया है लोगों के जीवन में। It is not only a philosophy, but it is a movement, a dynamic program, and also an art of living. यह केवल दर्शन ही नहीं है, यह केवल दर्शन ही नहीं है, एक आंदोलन, एक गतिशील कार्यक्रम और जीवन जीने की कला भी है। और जीवन जीने की कला भी है। आज जैसे हम देखते हैं कि बाबा रामदेव वगैरह जो हैं योग विद्या करा रहे हैं, लोगों को जो है स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग है जिसको बाबा रामदेव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ढेर सारे बाबा हैं जो इस काम में लग गए हैं। तो वही कहा गया है कि यह केवल दर्शन ही नहीं है, एक आंदोलन, एक गतिशील कार्यक्रम और जीवन जीने की कला है। ये अलग बात है कि जीवन जीने की कला को लेके, आर्ट ऑफ लिविंग को लेकर के ये बाबा लोग जो है फिर से वही देव देवी की तरफ चले जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये कि योग विद्या जो है इसी दुनिया की है। वो विपස්සना है, बुद्ध की विपස්සना है, योग विद्या है, ये सब इसी दुनिया की है। उसमें किसी देव देवी की ज़रूरत नहीं है। तो वही क्रियावाद कह रहा है कि यह केवल दर्शन ही नहीं है, एक आंदोलन, एक गतिशील कार्यक्रम और जीवन जीने की कला भी है। प्रैग्मैटिज्म क्या है, क्रियावाद क्या है, जीवन जीने की कला भी है। इन ब्रीफ pragmatism is a serious challenge to traditional philosophy। संक्षेप में क्रियावाद पारंपरिक दर्शन के लिए एक गंभीर चुनौती है। संक्षेप में क्रियावाद पारंपरिक दर्शन के लिए एक गंभीर चुनौती है। जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि एक देव वाले हैं, कहते हैं एक देव ऊपर बैठा हुआ है। बहुदेव वाले हैं, कहते हैं अरे ढेर सारे देव देवी हैं, उनके देव का तो कहना क्या है। हाथी आदमी का शरीर है, बंदर का मुंह है, आदमी का शरीर है, हाथी का सिर है, आदमी का शरीर है जो है शेर का सिर है, जाने चिड़िया का सिर लगा दिया। और 8 हाथ वाले, 4 हाथ वाले, 5 मुँह वाले, 4 मुँह वाले देव बना दिए, देवी बना दिए। तो वो जो है पारंपरिक दर्शन उससे निकला हुआ है। और ये क्रियावाद जो है ये सब नहीं मानता है, ये केवल 2 हाथ 2 पैर को मानता है। तो इसीलिए कहा गया है संक्षेप में क्रियावाद पारंपरिक दर्शन के लिए गंभीर चुनौती है। गंभीर चुनौती है। जो 8 हाथ वाले थे, 4 हाथ वाले थे, उनके लिए चुनौती बन करके ये 2 हाथ 2 पैर वाला और 1 सिर वाला जो है दर्शन आया है दुनिया में। इसी को जो है प्रैग्मैटिज्म कहते हैं, क्रियावाद कहते हैं।
Pragmatist thinker supports pluralism, humanism and realism in place of monotheism, spiritualism and idealism. अद्वैतवाद, आध्यात्मवाद और आदर्शवाद के स्थान पर क्रियावादी विचारक बहुलवाद, मानववाद और यथार्थवाद को अपनाता है। ये जो क्रियावाद है यह अद्वैतवाद को नहीं मानता है कि एक देव है कि दुई देव है, उससे वो नहीं मानता है। अध्यात्मवाद वाले कहते हैं ऊपर देखते रहो, ऊपर देखते रहो, देव देवी देखते रहो, हैं कुछ दिखाई पड़े चाहे ना पड़े बस देखते रहो, तो उसको नहीं मानता क्रियावाद। आदर्शवाद जो है बहुत आदर्शवाद होते हैं, सब अच्छे हो जाएंगे, सब ये हो जाएंगे, सब वो हो जाएंगे, तो इसको भी जो है क्रियावाद नहीं मानता है। वो कहता है कि बहुलवाद, इस समाज में जो है हर किस्म के लोग हैं, सबका सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारे भारत देश है, यहाँ SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, ये 7000 जातियों का देश है, वर्ण और जाति का देश है। तो क्रियावाद बहुलवाद को मानता है, बहुलवाद को मानता है। और मानववाद को मानता है कि मानव को देखो, देव देवी को मत देखो। ऊपर कोई देव बैठा है कि देवी बैठी है कि देव देवी के साथ उसका बच्चा बैठा है, उसकी तरफ मत देखो, इसी दुनिया की तरफ देखो। यहाँ इंसान है, मानव है, तो मानव कल्याण के लिए बात करो। और यथार्थवाद को अपनाता है। यथार्थवाद कि सच क्या है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये नहीं कि ऊपर देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा फिर भी देखते जाओ, देव बैठा है, देवी बैठा है, तो इसके ऊपर जो है क्रियावाद मना करता है। क्रियावाद यथार्थवाद को अपनाता है। यथार्थ माने सच क्या है इस दुनिया में, यानी विज्ञान को अपनाता है। ये जो है इसके साथ में है, क्रियावाद के साथ में है। और पुराने दर्शन तो जानते ही हैं, देव देवी वाले हैं। Its orientation is towards embodiment, perfection, facts, action and power. यह मूर्तता और पूर्णता की ओर, तथ्यों की ओर, कार्य की ओर और शक्ति की ओर उन्मुख होता है। ये जो है देव देवी हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, ऊपर देखो, वो वाला दर्शन नहीं है। और मूर्तता की तरफ है, जो दिखाई दे रहा है उसको मानता है ये क्रियावाद। पूर्णता की ओर कि मनुष्य कितना प्रगति कर सकता है विज्ञान को लेकर के और जो भी लेकर के, कि मतलब कितना अपने को परफेक्ट कर सकता है, परफेक्शन की तरफ बात करता है क्रियावाद। और तथ्यों की ओर, तथ्य क्या कह रहे हैं, फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, तथ्यों की ओर। ये नहीं कि काल्पनिक देव हैं, देवी हैं, उनके नाम पर राम मंदिर बना रहे हो तो कहीं झगड़ा का फसाद कर रहे हो, ये नहीं। तथ्य ये है कि रामायण महाभारत के पात्र काल्पनिक हैं, तो उधर नहीं देखना चाहिए, इतिहास की तरफ देखना चाहिए। ऐतिहासिक जो पुरुष हैं, ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐतिहासिक पात्रों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और कार्य की ओर, और कार्य करना चाहिए, निठल्ले होकर के नहीं बैठे रहना चाहिए इस दुनिया में। जब पैदा हुए हो, खाना खा रहे हो, तो निठल्ले होकर नहीं रहना चाहिए, कार्य करना चाहिए। और शक्ति की ओर उन्मुख होता है। और आदमी कितना अपना विकास कर सकता है, कितना शक्तिशाली बन सकता है, वो करना चाहिए। ये जो है क्रियावाद कहता है। क्रियावाद कहता है इट सपोर्ट्स empiricist nature, abandoning irrational attitude। यह युक्तिवादी दृष्टिकोण त्याग कर अनुभववादी स्वभाव अपनाता है। अनुभववादी स्वभाव अपनाता है। युक्तिवादी दृष्टिकोण का मतलब हुआ, युक्तिवादी दृष्टिकोण का मतलब हुआ कि लोग कहते हैं हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, कोई देव बैठा है, कोई देवी बैठा है। तो ये नहीं कहता क्रियावाद जो है, इसको बिल्कुल नहीं कहता। वो कहता है कि अनुभव में क्या आ रहा है, अनुभव में क्या आ रहा है, आस्था विश्वास पर ही मत जाओ। दुनिया कैसी है, सच है, गलत है, विज्ञान की तरफ देखो। और ये जो है क्रियावाद कहता है, ये क्रियावाद कहता है।